अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप उस मुल्क में पहुंच जाएं तो आप अमेरिका और बरतानिया में जाने की जो ड्रीम्स होते हैं, जो ख्वाब होते हैं, जो ख्यालात होते हैं, उनको छोड़ जाएंगे, उनको भूल जाएंगे। ये मुल्क इस वक्त दुनिया की जो पासपोर्ट रैंकिंग है उसमें टॉप 10 में आता है और इसका चौथा नंबर है। पूरी दुनिया में अगर 200 मुल्क हैं और उनके पासपोर्ट हैं तो पासपोर्ट रैंकिंग के मुताबिक ये मुल्क चौथे नंबर पर है, यानी कि इसका पासपोर्ट दुनिया का चौथा मजबूत तरीन पासपोर्ट है। यानी अगर चौथा नंबर है तो 200 मुल्क पूरी दुनिया में है, तो आप इसका मतलब है कि आप 190 192 मुल्क में किसी भी वीज़े के बगैर अराइवल एंट्री ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, परेशान नहीं होना, ये कौन सा मुल्क है, मैं आपको इसके बारे में तफसीलात बता रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मुल्क में आप किस तरह जा सकते हैं और किस तरह फ्री जा सकते हैं। ये नहीं कि आप लाखों रुपए लगाकर, डंकी लगाकर, एजेंटों के जरिए लूट कर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा और उस तरीके पे अगर आपने अमल किया तो आप इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएंगे और इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला आप आ जाएंगे। अब किसी भी मुल्क में जाने के लिए कोई प्रोसेस होता है, या तो आप विजिट पे जाते हैं, या स्टडी के लिए जाते हैं, या वर्क परमिट के लिए जाते हैं। मैं आपको इस मुल्क के बारे में बताऊंगा कि आप इस मुल्क का वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। इस मुल्क में इस वक्त कौन कौन से कारोबार बहुत ज़्यादा आम हैं और किस कारोबार में आप अपना सरमाया लगा सकते हैं। अगर आपके पास सरमाया नहीं है तो आप किस शोबे में काम कर सकते हैं, जॉब तलाश कर सकते हैं और यहाँ आके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, सस्पेंस ख़त्म करते हैं। ये मुल्क है यूरोप का दिल और इसका नाम है बेल्जियम। ब्रसेल्स इसका दारुल-ए-खिलाफा है और ये यूरोप के मिडिल में आयरलैंड, फ्रांस और इटली के दरमियान पाया जाने वाला मुल्क है। यहाँ पे ज़िंदगी इतनी आसान है कि आप अमेरिका और बरतानिया को भूल जाते हैं। सहूलतें इतनी हैं कि आप अमेरिका और बरतानिया के में जाने के ख्वाब जो हैं उनको छोड़ देते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में सबसे हाई है, यानी चौथे नंबर पे ये मुल्क आ रहा है पासपोर्ट वाइज। तो आपने अगर ये वीडियो खुद पूरी देखी और डिस्क्रिप्शन मेरी देखी, उस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ अहम मालूमात दे रहा हूँ, कुछ ऐसी कंपनियां दे रहा हूँ जो होटलिंग के मुतल्लिका है, जो ट्रैवलिंग के मुतल्लिका है, और वो कंपनियां आपको वर्क परमिट दे सकती हैं बशर्ते कि आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। आपके पास क्या होना चाहिए? अगर आप होटलिंग में आना चाहते हैं तो आप शेफ़ होने चाहिए, वेटर होने चाहिए, या किचन में काम करने के माहिर होने चाहिए। आपके पास किसी अच्छे होटल, किसी अच्छे रेस्टोरेंट, किसी अच्छे टेक वे का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने वहाँ पे एज ए वेटर काम किया है, एज ए आपने डिलीवरी ड्राइवर काम किया है, एज ए आपने फ्रंट मैन काम किया है, कस्टमर सर्विस काम किया है, या आपने बतौर मैनेजर काम किया है। जो भी आपने काम किया आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मांग अगर बेल्जियम में है तो वो होटलिंग के या टेक वे के शुबे में शेफ्स की है। इंडियन और पाकिस्तानी शेफ्स यहाँ पे मिनिस्टर से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, यानी औसतन महीने का 5 से 6 हज़ार यूरो वो कमा रहे हैं। कौन? शेफ लोग। आम वर्कर जो है वो भी 3 से 4 हज़ार यूरो महीने का कमा रहे हैं। आप ख्याल करें कि 5 से 6 हज़ार यूरो पाकिस्तान में करप्शन करने के बावजूद भी मिनिस्टर नहीं बचा सकते। गो कि वो बहुत करप्शन करते हैं, हर तरीके से वो पैसे बनाते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं बना सकते। फिर लिविंग स्टैंडर्ड ये है कि राश यहाँ पे सस्ती है। फिर आपको मैं ये भी बताऊं कि बेल्जियम एक ऐसा मुल्क है जो मल्टी कल्चर है। यहाँ पे अगर आप इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, मेरे कश्मीर से आते हैं, आज़ाद कश्मीर से आते हैं, मकबूजा कश्मीर से आते हैं, खुद मुख्तार कश्मीर से आते हैं, जिधर से भी आते हैं, आपको अपनीयत महसूस होगी। अब जिस गली में भी जाएंगे, जिस शहर में भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और कश्मीरी भाई कसरत से मिलेंगे। आपको जॉब ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको ज़ुबान का कोई मसला नहीं होगा। आप शॉपिंग पे जाते हैं, बस पे बैठते हैं, जहाँ पे जाते हैं आपको मैक्सिमम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी लोग, उर्दू स्पीकर लोग, हिंदी स्पीकिंग लोग आपको आसानी से मिल जाते हैं। आपने करना क्या है?
आपने गूगल सर्च बार पे जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन में 3 से 4 लिंक दे रहा हूँ आपको, आपने वो लिंक खोलना है, वहाँ पे आपने जॉब सर्च पे जाना है, स्पेशली आपने होटलिंग शुबे में जाना है और टूरिस्ट शुबे में जाना है। अगर आप शेफ़ हैं, आप वेटर हैं, आप सर्विस बॉय हैं, आप मैनेजर हैं, तो आपको अपने मुतलका जॉब मिलेगी। और ये अक्सर कंपनियां जो है फ्री ऑफ कास्ट आपको जॉब ऑफर लेटर देती हैं। आपने बस थोड़ा सा वक्त निकालना है, वक्त निकाल के इन लिंक्स को यूज़ करना है। मेरी डिस्क्रिप्शन में ये तमाम लिंक्स लगे हुए हैं, पूरा तरीका। वो जब आप लिंक्स पे जाएंगे तो आपको पूरी एक लिस्ट मिलेगी किस किस शूबे में आप इन लोगों को बंदों की ज़रूरत है, आप अप्लाई करें। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी आप यूरोप के लिए अप्लाई करें तो अपना सीवी जो बनाएं वो यूरोपियन स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये यानी कि आप अपनी फुल डिटेल, अट्रैक्टिव डिटेल्स आप अपने सीवी में दें। कवरिंग लेटर जब आप लिखें तो आप ऐसे अल्फाज का इंतखाब करें कि अगले के दिल को चुभ जाएं, वो समझे कि ये बंदा तो वाकई मुझे चाहिए। तो इस लिहाज से आप ना सीवी और कवरिंग लेटर अगर आप अपना अट्रैक्टिव बना के, ये जो लिंक्स मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, इन लिंक्स पे जाएं, गूगल सर्च बार पे जाएं, वहाँ पे इन लिंक्स को डालें, इन कंपनियों के नाम डालें। ये आपको जॉब ऑफर्स करेंगी बशर्ते कि आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे बेल्जियम में आपको ज़बान का मसला नहीं होता, क्योंकि होटल्स और टेक वे ज़्यादातर पाकिस्तानी लोगों के होते हैं। अगर बेल्जियम के भी हैं तो वहाँ पे कस्टमर जो है वो उनको आपसे ज़्यादातर, अगर आप मैनेजर हैं तो फिर आपको कस्टमर के साथ डीलिंग करनी पड़ती है, वगरना अगर आप शेफ़ हैं तो आपको ज़बान की प्रॉब्लम नहीं है। आप इनसाइड काम करते हैं, आप किचन में काम करते हैं, आप प्रिपरेशन का काम करते हैं, हेल्पिंग शेफ़ हैं, शेफ़ को मदद करते हैं, सब्जियाँ काटते हैं, मतलब गोश्त काटते हैं, तो आपको ज़बान की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, आपके पास वहाँ का वैलिड लाइसेंस है, तो आप बेल्जियम में, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जो आपको वो एज ए ड्राइवर हायर करने के लिए तैयार होती हैं। यहाँ पे आके आप शहर से एयरपोर्ट या शहर में मुख्तलिफ जगहों पे आप टैक्सी कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है, मेरे लिंक्स हैं, जो उन लिंक्स को आपने गूगल सर्च बार पे डाल के उनको ओपन करना है, और वहाँ पे जो तरीकाकार आपको मिल रहा है उस तरीक़ेकार पे आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मुझे दुआओं में याद रखना, रमज़ान शरीफ का महीना है, मुझे याद रखना, मेरे लिए दुआएं करना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप कामयाब नासिर हो। खुदा हाफिज़।